ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 76वां अध्याय। राजा शाल्व का द्वारका में युद्ध करना। शुकदेव जी ने कहे, परीक्षित, जिस दिन राजा शाल्व शिशुपाल की बारात में कुंडिनपुर जाकर श्याम व बलराम से हार मानकर भाग आया था, उसी दिन उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं यदि वंशों का वंश संसार में जीता छोड़ूं तो आज से क्षत्रिय न कहलाऊं। मारियो जब शिशुपाल को माखन प्रभु गोपाल, शाल्व नरपति अति दुखी हुई, तब वो सुनत्र मित्र का काल। शिशुपाल का मरना सुनते ही राजा शाल्व ने विचार किया कि यदि वंशियों को जो बड़े बलिष्ठ हैं बिना किसी देवता का वरदान पाए जीतना कठिन है। जब ऐसा विचार कर राजा शाल्व शिशुपाल का बदला लेने के लिए महादेव जी का तप व ध्यान सच्चे मन से करने लगा और वर्ष दिन तक बराबर केवल मुट्ठी भर राख संध्या समय खाकर रहा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा कि तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग। महामुदित कर जोरी के बोल्यो शाल्व नरेश, शत्रु बेर मोही दीजिए भोलानाथ महेश। हे महाप्रभु, मुझे ऐसा विमान आकाश में उड़ने वाला दीजिए जिसे देखकर यदुवंशी लोग डर जावें और कोई शस्त्र देवता व दैत्य का भी उस विमान पर न लगे। यह वचन सुनते शिव जी ने मैं नाम दानव को बुलाकर कहा कि तू एक विमान बहुत बड़ा व चौड़ा राजा शाल्व के लिए ऐसा बना दे जिसमें कोई शस्त्र ना लगे और जहाँ चाहे वहाँ उड़ता हुआ क्षण भर में ले जावे। जब मैं दानव ने महादेव जी की आज्ञा अनुसार एक विमान अष्टधाती बहुत लंबा व चौड़ा अपनी माया से तैयार कर दिया, तब राजा शाल्व अपने शूरवीर व सेना को शस्त्र समेत उस विमान में बिठाकर द्वारका की ओर गया। उन दिनों श्याम सुंदर प्रद्युम्न आदि को यज्ञ होने के उपरांत द्वारका में भेजकर आप राजा युधिष्ठिर के प्रेम से बलराम समेत इंद्रप्रस्थ में रह गए थे। जब उनके पीछे राजा शाल्व ने पहुंचकर द्वारकापुरी को चारों ओर से घेर लिया और वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़कर गिराने लगा और उसकी माया से द्वारकापुरी में प्रलय काल की आंधी चलकर आग व पत्थर बरसने लगे, तब द्वारकावासियों ने घबराकर राजा उग्रसेन से यह हाल कहा। राजा ने प्रद्युम्न व श्याम को बुलाकर आज्ञा दी कि श्याम व बलराम का ना रहना सुनकर राजा शाल्व हम लोगों को दुख देने आया है, इसलिए तुम दोनों भाई हमारी सब सेना साथ लेकर उससे युद्ध करो। यह वचन सुनते जब प्रद्युम्न जी ने द्वारकावासी को धैर्य दिया और श्याम सात्विकी कृतवर्मा शूरवीर व बहुत सेना अपने साथ लेकर नगर के बाहर लड़ने आए, तब राजा शाल्व ने प्रद्युम्न को देखकर ऐसे बाण चलाए कि चारों तरफ घटा रूपी अंधेरा छा गया। उस समय प्रद्युम्न ने जैसे श्रुतिवंत शस्त्र अपना छोड़ा वैसे ही अंधेरा दूर होकर इस तरह उजाला हो गया जिस तरह सूर्य निकलने से कोहरा नहीं रह जाता। जब शाल्व का रथ सम्मुख आया, तब प्रद्युम्न ने एक तीर से रथ की ध्वजा काटकर दूसरे बाण से सारथी को मार डाला और तीसरे तीर से रथ के घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बहुत शूरवीर और उसके साथियों को अपने बाण से घायल कर डाला। जब राजा शाल्व ऐसी शूरता प्रद्युम्न की देखकर घबरा गया, तब सम्मुख लड़ने की समर्थ्य न रखकर माया युद्ध करने लगा। कभी बड़ा स्वरूप बनाकर सामने आता तो कभी छोटा रूप धरकर आकाश से आग व पत्थर बरसाता था। ऐसी विधि माया बहुत करी मूढ़ रण माही, श्री प्रद्युम्न प्रताप से दूर होत क्षण माही। इधर तो शाल्व अपने माया युद्ध से यदुवंशियों को दुख दे रहा था, उधर देवमान उसके मंत्री ने प्रद्युम्न पर बाण चलाना आरंभ किया। उस समय कामरूप प्रद्युम्न ने अपने तीरों से उसका बाण काटकर एक तीर उसको ऐसा मारा कि देवमान अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में देवमान का चिर ठिकाने हुआ, तब उसने क्रोधित होकर एक गदा ऐसी जोर से प्रद्युम्न के सिर पर मारी कि वे मूर्छा खाकर रथ से गिर पड़े। तब देवमान चिल्लाकर बोला कि मैंने प्रद्युम्न को मार डाला। जब यह वचन सुनकर सब यदुवंशी घबरा गए और धर्मपति रथवान पुत्र दारुक सारथी ने कृष्ण कुमार को बहुत अचेत देखा, तब वह उनका रथ रणभूमि से अलग ले गया। जब थोड़ी देर बीते प्रद्युम्न चैतन्य हुआ, तब उन्होंने अपना रथ रणभूमि में न देखकर बड़े क्रोध से सारथी से कहा, तूने बहुत बुरा किया, तू मुझे रणभूमि से अलग ले आया। ऐसो नहीं उचित है तो ही जानी अचेत भाग्यो मोही, यदुकुल में ऐसी नहीं कोई खेत छोड़ी जो भागा हुई। हे धर्मपति, तूने मुझे कभी युद्ध से भागते देखा था, जो आज रणभूमि से भगाकर मेरे माथे पर कलंक का तिलक लगाया। अब मैं श्याम व बलराम को अपना मुंह क्या दिखाऊंगा। संसारी लोग मेरी हंसी करके भाई लोग मुझे नपुंसक कहेंगे।
रुक्मिणी माता मेरे उत्पन्न होने का दुख मानेगी। भौजाइयाँ मुझे लज्जित करेंगी कि तूने यह काम करके अपने बाप का नाम धराया, जगत में मेरी हंसी कराई। रण में मेरे परम पद पावे, जीत होए तो शूर कहावे। राम कृष्ण सुनी है जबी, पचित है मन माही। कहीं है प्रकट्यो प्रद्युमन, महाकपूतन माही। जब धर्मपति ने यह सब बात प्रद्युमन की सुनी, तब रथ से उतरकर हाथ जोड़कर विनय की, हे दीन दयालु, आपसे कुछ हाल राजनीति का छिपा नहीं है। मेरे गुरु ने ऐसा बतलाया है कि जब महारथी लड़ते समय अचेत हो जावे तो उसके सारथी को चाहिए कि उसका रथ रणभूमि से अलग ले जाकर खड़ा रखे। सारथी घायल हो जावे तो महारथी को उसकी रक्षा करना उचित है। इसलिए जब तुम गदा लगने से अचेत हो गए, तब मैंने तुम्हारा रथ रणभूमि से अलग लाकर खड़ा कर दिया। गुरु की आज्ञा जानकर मैं कीन हो यह काज, मोही दोष लागे नहीं, यदुकुल के सिर ताज। हे महाप्रभु, दौड़ते समय मेरा रथ पीछे रहकर रस्सी का पहिया उसका टूट जाता तो मैं दोषी होता। बिना अपराध सेवक पर क्रोध करना ना चाहिए। थोड़ी देर आराम कर चुके, अब चलकर संग्राम कीजिए। यह वचन सुनकर प्रद्युम्न बोले, हे धर्मपति, तुमने तो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार यह काम किया, और इसमें मेरी नाम धराई हुई, इसलिए तुम सौगंध खाओ कि यह हाल किसी से हम नहीं कहेंगे। जब धर्मपति ने सौगंध खाकर प्रद्युम्न का सोच छुड़ाया, तब उन्होंने हाथ मुंह धोकर धनुर्बाण अपना उठा लिया और अपना रथ रणभूमि में से ले गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।